ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ए वार्म वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रेक्षा 5483। देखिए एक्सरसाइज 2.1 करेंगे क्लास छठी की। वैसे तो आसान है लेकिन कुछ चीज़ों में आप लोग उलझते हैं। देखिए इससे अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखनी हैं। अगली का मतलब अगली आगे की। आगे कैसे चलेंगे इससे, जब हम इसमें एक एक जोड़ देंगे। देखिए कैसे करेंगे आप। पहला क्वेश्चन ये देखिए, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। 10,999 है, उसमें हमने एक जोड़ा, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और यहाँ आ गया 1, 11,000 आ गया। फिर हमने उसमें एक जोड़ा, 11,001 आ गया। फिर हमने उसमें एक जोड़ा, 11,002 आ गया। ठीक है, इस तरह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए देखिए, दूसरे क्वेश्चन में देखिए, एक 10,001 से ठीक पहले आने वाली, पहले आएगी मतलब माइनस करना है, 3 पूर्ण संख्याएं आपको लिखनी है। 10,001 से पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं आपने लिखनी है। देखिए 10,001 में से आप 1 घटा देंगे, 10,000 आ जाएगा। 10,000 में से फिर 1 घटाएंगे, यहाँ बन गया 10, यहाँ बन गया 10, यहाँ बन गया 10। ठीक है, यहाँ रह गया 9। 10 में से 1 गए, 9 9 9 9। ठीक है, यहाँ बन गया 10, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 9, 9,999। फिर इसमें से 1 घटाया, यहाँ बन गया 8 9 9 9। इस तरह आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। अब देखिए ये कैसे करना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इसमें आप लोग हमेशा पजल होते हैं। एक बात को आप ध्यान से देखिए, हमें निकालना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए पूर्ण, आप वर्ड लिखिए पूर्ण, उसमें 0 आती है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इसमें 0 नहीं आता, 1 आता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। आप इस वर्ड को ध्यान में रखिए, आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है, क्योंकि इसमें 0 आता है। प्राकृतिक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 है, क्योंकि इसमें 1 आता है, इसमें 0 नहीं आता। ठीक है, वर्ड से आप इसको हमेशा याद रखेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये बात याद रहेगी कि सबसे छोटी जो है वो पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 33 से 52 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। 32 से 53 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। तो आपने कहाँ से गिननी है, 33 से गिननी है, कहाँ तक गिननी है, 52 तक गिननी है। तो ये कितनी संख्याएं हुई, 20 संख्याएं। कितनी संख्याएं हुई ये, 20 संख्याएं। 33 से लेकर आपको कहाँ तक गिननी है, 52 तक, क्योंकि 32 से 53 के बीच में लिखने हैं। तो 33 से 52 तक कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं। इसके बाद है परवर्ती। पर मैंने अगला, पर मैंने अगला, और पूरब मैंने पहला, पूरब पहला, पर मैंने अगला। अगला मतलब हमें एक जोड़ना है, 701 में एक जोड़ा, 702 आ गया। बाकी सारा तो इसमें लिख दिया। 1 में एक जोड़ा, 2 0 7। ठीक है, इसमें हमने एक जोड़ा, 9 और 1 10, 9 और 1 10, यहाँ आ गया 2, 100 200। ठीक है ना, क्या है ये वर्ड, 1,02,000। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें जोड़ा, 9 और 1 10, 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 और यहाँ आ गया 1, 11 लाख। एक और भी है, ये 70, 70 में एक जोड़ा, 71 6 5 4 3 2, ये ऐसे उतार दिया। इसके बाद हम करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा पूरब, पूरब मैंने पहले, 94 में से 1 घटाया, 93 आ गया। ठीक है, 10,000 में से 1 घटाया, यहाँ 10 में, यहाँ बन गया 10, यहाँ बन गया 9, यहाँ बन गया 9, यहाँ बन गया 9। 10 में से 1 गया, 9 9 9 9। ठीक है, 9,999। इसमें से 1 घटाया, 10, यहाँ 10 में से 1 गया, 9 8, बाकी ऐसे ही आ गया। ठीक है, इसके बाद इसमें से 1 घटाया, 0, 1 में से गई 0, 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे ही आ गया।
अब आगे चलते हैं। 530 और 503 में से कौन सा बड़ा है? 530 जो है वो बड़ा है, 503 छोटा है। पहला अक्षर मिला ये 5 है, 3 बड़ा है, 0 छोटी है, 530 बड़ा है। 370 और 307 में से 370 बड़ा है, 3 7 और 0 में से। 9 8 पहला ही अक्षर मिलाएंगे, 9 5 और 9, ठीक है, तो 9 वाला बड़ा है। इसमें आप डिजिट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, 8 डिजिट वाला बड़ा है। ये वाला क्वेश्चन मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, दोबारा से देख लीजिए। 9 मिला लेंगे और इधर 1 मिलाएंगे, इससे गलत हो जाएगा। आपको मिलाना है, डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अक्षर हैं, इसमें 8 अक्षर हैं, तो 8 अक्षर वाला बड़ा है। अब हम चलेंगे 8th क्वेश्चन। अब देखिए, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी बताया है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है, तो ये क्या है? आपका असत्य है। 400 संख्या 399 का पूरा वर्ती है, 399 से पहले आता है 400, नहीं, ये भी असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्ण 0, ठीक है, ये हमारा सत्य है। 600 संख्या 599 का परवर्ती, परवर्ती मतलब अगला है, 599 में 1 जोड़ेंगे 600 आएगा, सही है, सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? 1 2 से, और जब उसमें हम 0 भी ऐड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो उसने पूछा है सभी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। अगर 1 से शुरू हो रही हैं तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और अगर 0 भी ऐड हो गई तो पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि 0 उसके बाद 1 2 तो आएगा ही, ये भी हमारा सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी पूर्ण, 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये असत्य है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। अब 2 अंकों की पूर्ण संख्या 10 हो गई, ठीक है, उसमें से 1 घटाया हमने, 9 आ गया, पूर्ववर्ती जो है 9 आ गया। तो 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता, हो सकता है, ये भी असत्य है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, ये असत्य है। प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब 1 में से हम 1 हटाएंगे, 0 आ जाएगी, तो वो तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, ये सत्य है, कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या, ये वर्ड से फर्क पड़ रहा है सिर्फ इसमें। प्राकृतिक संख्या, अगर हम पूर्ण संख्या लिखा होता तो ये सत्य हो जाता। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये असत्य है, असत्य हो गया ना, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 में से 1 गई, 0 आ गई, तो वो तो है, ये असत्य है। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, ये भी असत्य है, 11 और 12 के बाद में आता है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सत्य है, क्योंकि 0 से पहले तो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो ये सत्य है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, परवर्ती मतलब अगले वाला अक्षर, सदैव 2 अंकों की संख्या होता है। देखो 99, 99 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 100, वो तो 3 अंकों की संख्या हो गया। 2 अंकों की संख्या की एक संख्या होता है, क्या ये सत्य है? नहीं, ये असत्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।